हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जीके का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज़ नाउ इन पाकिस्तान? इनमें से कौन सी सभ्यता स्थल जो है पाकिस्तान में है? तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने यहाँ पर: हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर आलमगीरपुर। तो यहाँ पे हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान में है और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है, विच एनिमल वॉज नोन एन एंशियंट वैदिक पीपल? जो पुरातन वैदिक समय के लोग थे वो किस जानवर को जानते थे? एलिफेंट, बोअर, टाइगर, लायन, हाथी, शुकर, बाघ या फिर लायन को? तो वो जानते थे, शेर को जानते थे। क्लियर। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन द रीजन ऑफ। प्रथम बौद्ध संगति जो है ये किसके काल में हुई थी? तो यह हुई थी अजात शत्रु के काल में। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है, चालुक्य रूलर पुलकेशन सेकंड डिफीटेड। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किसे हराया था? धर्मपाल, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इन्होंने हराया था हर्षवर्धन को। नेक्स्ट वन, रजिया सक्सीडेड सुल्तान। रजिया के बाद जो है सुल्तान कौन बना था? ये कौन बनी थी? तो ये बने था रुकनुद्दीन ऐबक बने थे। शुद्धता द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद इज द फिलॉसफी ऑफ। शुद्धवैत दर्शन जो है ये किसकी फिलॉसफी है? तो ये है वल्लभाचार्य की फिलॉसफी। क्लियर। वल्लभा। नेक्स्ट वन आता है, मदुरई वॉज द कैपिटल ऑफ। तो मदुरई किसकी कैपिटल थी? मदुरई थी कैपिटल चोलों की, पल्लवों की, पांड्यों की, राष्ट्रकूटों की? तो ये थी पांड्यों की। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल वॉज। मुगलों के राज दरबारी भाषा कौन सी थी? अरबी, हिंदी, उर्दू, फारसी? तो ये थी उनकी फारसी लैंग्वेज। शेर शाह का रियल नाम क्या था? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ शेर शाह? तो उनका रियल नेम क्या था? फरीद। गोवा वॉज फर्स्ट कोलोनाइज्ड बाय। गोवा सबसे पहले उपनिवेश बना किसका? पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, डचों का या अंग्रेजों का? तो ये बना था पुर्तगालियों का। सारनाथ's लाइन कैपिटल इज एट्रीब्यूटेड टू। कैपिटल जो सारनाथ सिंह स्तंभ था वो किससे संबंधित था? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त? तो ये था रिलेटेड टू अशोक। द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट। अंगोर वाट जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? लाओस में, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया में? तो ये कहाँ है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और द्वितीय युद्ध 1757 में हुआ था। और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट वन आता है, द एंशियंट नेम ऑफ बंगाल वॉज। बंगाल का पुराना नाम क्या था? मत्स्य, गौड़, वत्स, कामरूप? तो ये था गॉड। ओके। अष्टप्रधान एडोन्ड द कोर्ट ऑफ। अष्टप्रधान जो है किसके दरबार की शोभा थी? तो ये थी शिवाजी के। नेक्स्ट वन इज द थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? अरिकामेडू, एर्नाकुलम, मदुरई, तूतीकोरिन? तो ये हुआ था मदुरई में। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। ओके। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। 1917 में बनी। और फिर उसके बाद सरोजनी नायडू, ये 1925 में बनी थी। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है, our answer is this one. Next one, A.O. Hume was associated with। अगर सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, इंडियन नेशनल पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू आएगी और इंटरनेशनल पूछी जाए तो एनी बेसेंट आएगी। क्लियर। ये क्लियर कर लीजिएगा क्वेश्चन। एओ ह्यूम वॉज एसोसिएटेड विद। एओ ह्यूम जो थे वो संबंधित किससे थे? तो ये कांग्रेस से संबंधित थे। 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई।
सिविल सेवा से संबंधित थे। सिविल सेवा जो है सबसे पहले इन्हीं के ह्यूम के समय में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट वन, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन लंदन इन, किस वर्ष जो है गांधी इरविन समझौते पर लंदन में हस्ताक्षर हुए? 25 में, 28 में, 30 में, 31 में? तो ये किए गए थे 31 में। नेक्स्ट वन, विच इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता। ये चेंज होके 300A में चला गया है। नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर? तो ये कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट वन, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, जो किस राज्य का मुख्यमंत्री उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधानसभा, प्रधानमंत्री या राज्यसभा? तो ये होता है विधानसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउ मेनी टाइप ऑफ emergencies have been visualized in the Constitution of India? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं? तो राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल दिए गए हैं। तो जो नेशनल है वो 352 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, स्टेट 356 के और फाइनेंशियल 360 के आता है। तो टोटल कितने हुए? 3 हुए। नेक्स्ट वन, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, नन ऑफ दीज। भारत में जो योजनाओं का उद्देश्य आता है वो किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निदेशक तत्व से, मौलिक कर्तव्यों से, या इनमें से कोई नहीं? तो आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व से। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट लॉ कमीशन वॉज सेटअप इन, फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1965 में? तो ये की गई थी 1955 में। नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द, संसदीय चुनाव जो हैं वो आयोजित किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा या फिर इलेक्शन कमीशन? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या चुनाव आयोग? तो ये किए जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा। नेक्स्ट इज, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? नगर पालिका के प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? मेयर होते हैं, कमिश्नर, सेक्रेटरी या फिर डिप्यूटी मेयर? तो ये होते हैं कमिश्नर। व्हेन डिड दिल्ली बिकम अ यूनियन टेरिटरी? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1947 में, 50 में, 56 या फिर 60 में? तो ये बना था 1956 में, 1956 में। फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड फॉर, जो वित्त आयोग है उसका गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो वो किया जाता है 5 ईयर्स के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लगा सकता है। तो वो लगा सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय कैबिनेट, संसद या इनमें से कोई नहीं? तो वो लगाया जाता है संसद के द्वारा। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? 61A में आता है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 248, 52, 252, 250, 252, 262। तो है 250। द राइट टू हैव अ फैमिली लाइफ इज अ, पारिवारिक जीवन का अधिकार क्या है? दैट इज अ नैतिक, मॉरल राइट, पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट, नेचुरल राइट। तो ये नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। तो ये आता है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट, पंचायत समिति जो है किसके तहत इसका गठन किया जाता है? सिटी लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल? शहरी स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर या फिर जिला स्तर पर? तो ये किया जाता है ब्लॉक स्तर पर। हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? तो भारत में पंचायती राज के शिल्पकार कौन माने जाते हैं? बी आर मेहता, अलम संघवी, जीवी के राव या फिर आचार्य नरेंद्र देव? तो ये माने जाते हैं बी आर मेहता। बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर? ये गुजरात के 3rd CM भी हैं। नेक्स्ट वन, इंडिया हैज़, भारत में है, क्या है भारत में? फ्री इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी,
गांधीयन इकोनॉमी या फिर सोशलिस्टिक इकोनॉमी। भारत में क्या है? मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, गांधीयन अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो आपको पता ही है, भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कंप्लाइड बाय, भारतीय राष्ट्रीय आय किसके द्वारा संकलित की जाती है? वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। तो ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? वेल्थ टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, संपत्ति कर, विक्रय कर, आय कर, भूशुल्क। तो सेल्स टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसीज रेगुलेटेड बाय, मौद्रिक नीति संचालित की जाती है किसके द्वारा? साहूकारों द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, निजी व्यापारी द्वारा या फिर सरकारी नीति द्वारा। तो ये की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज 10 रुपये नोट? 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? 8, 12, 15 या फिर 18। तो ये लिखी होती हैं 15 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 40 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आगे वाले क्वेश्चन जो हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी जीके के ही क्वेश्चंस रहते हैं हमारे सामने। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आएगा आपके सामने इसी पेपर का, और हिंदी का पोर्शन है, एच पी जीके का पोर्शन है। होपफुली आपको ये जो वीडियो है वो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।